जानना चाहेंगे कि जैसे आप 6 बार लगातार प्रारंभिक परीक्षा निकालते रहे जो है, तो प्रारंभिक परीक्षा लगातार निकालने के लिए फिर आप रिवाइज की? बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, एक्सलेंट नहीं थे कि जो 90-95% बने वाले। हाँ, ठीक ठाक थे थोड़ा, क्योंकि हम बहुत अन्य गतिविधियों में भी इन्वॉल्व रहते थे, क्रिकेट खेलने में या नहीं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये नहीं कह सकते एक्सलेंट थे, ठीक ठाक थे। अच्छा, इसके पहले हमारा यूट्यूब चैनल आप कभी देखते हैं? बहुत बार देखा है, जो जानकारी लेने के लिए मैं यूपी पीसीएस डेली न्यूज़ बहुत बार देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, पीसीएस 2023 का अंतिम रूप से रिजल्ट आ चुका है। इसी सिलसिले में हमारे सामने बैठे हैं सनी पांडे सर, जिनका यूपीपीसीएस में डीएसपी की पोस्ट पे चयन हुआ है रैंक 29 के साथ में। आइए सर को सबसे पहले तो अपने चैनल की तरफ से बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद सर। तो सर, हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको बताएं कि जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो क्या रहा है? मैं बलरामपुर जिले का निवासी हूँ। वहीं से मैंने प्रारंभिक शिक्षा से इंटर तक प्लस वहीं मिलके पीजी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, बीएससी बायो। और उसके बाद 2017 से मैंने तैयारी शुरू की जीएस वर्ल्ड में, और मेरा लगातार 6वां मेंस था और 3रा इंटरव्यू था जिसमें मुझे सफलता मिली है। अच्छा सर, जानना चाहेंगे आपका माध्यम कौन सा था? माध्यम इंग्लिश था। इंग्लिश माध्यम था। सर, जानना चाहेंगे आप शुरुआती दौर में जो कैसे छात्र थे, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन में किस प्रकार के छात्र? एक बड़े छात्र, बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, एक्सलेंट नहीं थे कि जो 90-95% बने वाले। हाँ, ठीक ठाक थे थोड़ा, क्योंकि हम बहुत अन्य गतिविधियों में भी इन्वॉल्व रहते थे, क्रिकेट खेलने में या नहीं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये नहीं कह सकते एक्सलेंट थे, ठीक ठाक थे। अच्छा सर, जानना चाहेंगे कुछ फेलियरों का भी जर्नी आपको देखना पड़ा क्या? हाँ, पिछली 5 अटेम्प्ट से ऑप्शनल के कारण लगातार बाहर हो जाते थे, क्योंकि जीएस में मेरे अच्छे मार्क्स हर बार आते थे। इससे पिछली बार मेरा एक बहुत अच्छा 411 था, इसके पहले एक बार मैं 393 पा चुका हूँ जीएस में। लेकिन ऑप्शनल में कभी 200, कभी 194, पिछली बार तो 164 हो गया। तो इस प्रकार केवल ऑप्शनल के कारण मैं बाहर होता था, वरना पहले अटेम्प्ट से ही बन गया होता। जी, मतलब ऑप्शनल सबसे बड़ा योगदान रखता है इस बार काफ़ी लोगों के, हिंदी इंग्लिश सभी माध्यमिक सफलता के लोगों के लिए। यस। सर, जानना चाहेंगे कि आप जैसे बताएं कि क्या आपने कोचिंग करी है जीएस वर्ल्ड में, तो आप बताएं कि क्या छात्रों के लिए कोचिंग जरूरी है, बगैर कोचिंग के भी छात्र सेलेक्ट हो सकते हैं? हो सकते हैं, अगर प्रॉपर गाइडेंस के अनुसार काम करें, जिसमें सिलेबस को आधार बना के। और आजकल यूट्यूब पे इतना ज्ञान उपलब्ध है केवल, लेकिन उसमें ये होना चाहिए किस चैनल को हम फॉलो करें, इस आधार पर अगर करें तो आराम से हो सकते हैं। इसमें कोचिंग की बहुत आवश्यकता नहीं है। केवल आंसर राइटिंग के लिए कोचिंग की जो मेंस की टेस्ट सीरीज के लिए आवश्यकता है, वो भी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आवश्यक नहीं है, वो प्रीवियस पेपर से हो जाता है। अच्छा सर, कभी इसके पहले हमारा यूट्यूब चैनल आप कभी देखते हैं? बहुत बार देखा है, जो जानकारी लेने के लिए मैं यूपी पीसीएस डेली न्यूज़ बहुत बार देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे इस समय प्रारंभिक परीक्षा के लिए आप इंग्लिश माध्यम से अपनी क्या रणनीति आप बना के चले? मैं प्रारंभिक परीक्षा में हर बार सफल हुआ हूँ। लगभग 140 से 145 मार्क्स मुझे मिलते थे, जो कि कट ऑफ से लगभग 10 से 15-20 मार्क्स तो ज़्यादा होते हैं। तो मेरी रणनीति ये होती थी कि प्रीवियस पेपर को मैं बहुत अच्छे से, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट से एनालाइज था कि उसको कैसे यूज करना है, क्योंकि आयोग की ये प्रवृत्ति रही है कि लगभग 20 से 25 सवाल वो रिपीट करता है। कुछ डायरेक्ट रिपीट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट रिपीट होते हैं, इसलिए प्रीवियस पेपर मस्ट है। उसको अच्छे से कम 2 से 3 बार 4 बार करवाओ, कि कोई भी सवाल डायरेक्ट इनडायरेक्ट आए, रिपीट हो तो गलत ना हो। दूसरा, कुछ स्टैंडर्ड बुक होते हैं जिनको फॉलो करना, जैसे एम पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, अगर और जनरल साइंस के लिए कोई बुक पढ़ाई जा सकती है जो जिनको अच्छा लगे। मैंने दृष्टि की बुक पढ़ी थी। और इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह या दृष्टि की बुक है, जो कोई बुक आती है वो भी अच्छी होती है। तो इत्यादि बुक पढ़ के प्लस प्रीवियस पेपर का अच्छे से प्रैक्टिस करके प्रीलिम्स आसानी। करंट अफेयर्स सबसे बड़ा रोल होता है। तो कौन सी करंट अफेयर आपने पढ़ी? हम घटना चक्री आई दृष्टि पढ़ते हैं और एक करते हैं, जैसे इंटीग्रेट हो जाता है, प्लस ज़्यादातर सवाल सही होने के, क्योंकि घटना करंट अफेयर्स का लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आता है। उसको उस सरल क्वेश्चन होते हैं, उनमें गलती होने के कम चांस होते हैं। अगर उसमें 25 से 30 अगर आप कर ले जा रहे हैं तो प्रीलिम्स पास करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा सर, घटना चक्र का हो गया, मतलब करंट अफेयर हो गया, प्रीलिम्स का जो जीएस के लिए हो गया, आपने वो बता दिया। अब हम लोग आते हैं सी सेट पे। तो सी सेट के लिए क्या रणनीति? सी सेट के लिए जैसे यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है, उसके अंदर हिंदी है, इंग्लिश है और मैथ है, रीजनिंग है, प्लस इंटरपर्सनल स्किल है। तो इंटरपर्सनल स्किल के लिए कोई भी एक छोटी सी, जैसे यूट्यूब पे कोई एक 2 घंटे का वीडियो, क्योंकि बहुत सामान्य प्रश्न होते हैं। और हिंदी इंग्लिश तो सामान्य, जिसमें 10 सवाल तो पैसेज के होते हैं, जो बहुत सरल किस्म के होते हैं, जिनको गलती नहीं होनी चाहिए। और थोड़ी सामान्य अगर समझ है तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की मैथ और रीजनिंग की, तो सी सेट रुकना बहुत कठिन नहीं होता। यूपीएससी के कंपेयर यूपीएससी बहुत कठिन होता है, तो इसलिए उसके मुकाबले तो यहाँ पे आराम से निकाला जा सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा सर, जानना चाहेंगे
कि जैसे आप 6 बार लगातार प्रारंभिक परीक्षा निकालते रहे जो है, तो प्रारंभिक परीक्षा लगातार निकालने के लिए फिर आप रिवाइज किताबें वगैरह वही पढ़ते थे जो पढ़े थे, कि अपना खुद एक नोट्स बना के हर साल अब वही पढ़ना शुरू कर दिए थे? कुछ नोट्स भी बना हुआ था, कुछ 60 नोट्स आखिरी दिनों में, क्योंकि आखिरी जो वीक होता है उसमें रिवाइज करने के लिए 60 नोट्स ही आवश्यक होते हैं, क्योंकि उसमें अभी हम लक्ष्मीकांत का बुक हम रिवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो 1500 पेज का किताब है, तो आखिरी हफ्ते में रिवाइज नहीं हो सकता। तो इसलिए उसका कुछ 60 नोट्स हमें जो लगता है, 60 नोट्स भी हमें वो फैक्ट जो लगता है कि हम भूल जाएंगे, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, उनका जरूर बनाना चाहिए, चाहे जिस सब्जेक्ट में हो। और इसमें कुछ ऐसे हैं जैसे स्पेक्ट्रम, उसका जो पीछे परसिस्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिवाइज करने के लिए, तो ऐसी चीज़ें यूज की जा सकती हैं। कुछ अन्य सोर्स भी यूज किया जा सकता है, जैसे ओनली IAS का कुछ आ जाता हमने यूज किया है, कि जिसमें वो बहुत शार्ट भाषा मतलब कॉम्प्रिहेंसिव एक नोट्स बना देते हैं, वो भी रिवाइज करने में बहुत मददगार हुआ है मेरे लिए। अच्छा, सर ये हो गई पूरी प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति। तो इसमें एक टेस्ट सीरीज बसता है, वो आपने लगाई थी? टेस्ट सीरीज प्रारंभिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर। अगर प्रीवियस ईयर पेपर पिछले 20 साल की आप कम से कम 3 से 4 बार कर चुके हैं, समय है, तो जरूर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन किया, उसमें नंबर अच्छे नहीं आए, तो कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप होता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर। और जब 1 महीने रह जाए तो 1-2 टेस्ट सीरीज लगा के अपने आप को आंक सकते हैं कि हमारी कितनी गलती हो रही है और कितना स्कोर हम कितना अटेम्प्ट करें, ये भी सेफ स्कोर बना। बिल्कुल। सर अब हम लोग आते हैं मुख्य परीक्षा पे। मुख्य परीक्षा में ऐसे और हिंदी आपका क्या रोल? ऐसे और हिंदी मैंने शुरुआत से ही प्रज्ञा प्रवाह चैनल जो डॉक्टर शील त्रिपाठी से करता है, उन्हीं के मार्गदर्शन में किया और मुझे अच्छे मार्क्स मिलते रहे हैं। उनके टेलीग्राम चैनल जो कि प्रमाणित जर्नल सोर्स से द्वारा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, उनके मार्गदर्शन में मुझे एसए में लगभग ऑलमोस्ट 90 और हिंदी में ऑलमोस्ट 100 मार्क्स लगातार मिलते रहे हैं। अच्छा। जो कि उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के द्वारा ये हुआ है। तो चलिए सर, अब हम लोग जानते हैं सर जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के विषय में। जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पेपर, जिसके लिए पहले ही तो हमें सिलेबस अपने साथ रखना होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें पढ़ाई करनी होगी और उसमें आंसर राइटिंग का बहुत रोल है। लेकिन आंसर राइटिंग हमें पहले दिन से नहीं शुरुआत करनी है, जो आजकल नया ट्रेंड चल रहा है कि पहले दिन से, क्योंकि आंसर राइटिंग एक स्किल है और इसमें बहुत सी जानकारियों का उपयोग होता है जो पहले पेपर का सेकंड पेपर में होता है, सेकंड का थर्ड में होता है। तो इससे थोड़ा जब तक एक बेसिक बन जाए उसके बाद हमें आंसर राइटिंग की शुरुआत करनी चाहिए। और प्रीलिम्स के बाद तो हमें टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन जरूर करनी चाहिए, जिससे हमें कैसे 180 मिनट में 20 क्वेश्चन लिखना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है और किस प्रकार हम अपने उसी टाइम में कैसे अच्छे से प्रेजेंटेशन सुधार कर पाएँ, ये होगा। जिससे क्योंकि अंततः हमारे एग्जामिनर के सामने हमारी कॉपी ही जाती है, तो कैसे अच्छे मार्क्स पाएँ, इसके लिए हमें प्रेजेंटेशन स्किल पे बहुत वर्क करना होगा। और इसमें अच्छे मैप बनाना, अच्छी हैंड राइटिंग का भी बहुत उपयोग यूज होता है, तो इसलिए मेंस आंसर राइटिंग का। अच्छा सर, आप जैसे प्रारंभिक परीक्षा इतनी बार मतलब दिए प्रारंभिक परीक्षा और इतनी मतलब असफलताएं मिली जो है लगातार, भाई फिर शून्य से शुरू होता है आदमी इन सब चीज़ों में जब गिरता है, तो आपके दिमाग में कुछ ऐसे छात्र जीवन में प्रश्न थे जो अंतिम रूप से चयनित होने पे आपको उसका सलूशन मिल गया हो कि हाँ यार नहीं, हम गलत सोचते थे, अब ये सही? ये 1-2 बार जब सफलता नहीं मिलती है तो ये समस्या तो आती है कि प्लान बी क्या है। लेकिन हमारे पास एक हमारा खुद का बिजनेस है डेयरी का, तो हमें लगता नहीं था कि हमारा प्लान भी वही है कि अगर कुछ नहीं होगा तो डेयरी तो चलाएंगे ही। अच्छा। जिसका इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा, क्योंकि हमारा पूरा इंटरव्यू डेयरी पे ही चला। अच्छा। हाँ, तो इसलिए मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, क्योंकि हमें लगता था कि बनना ही डिप्टी कलेक्टर DSP है। तो इसलिए मैंने ग्रेजुएशन के बाद कुछ किया भी नहीं कि थोड़ा जैसे PG कर लें, B.Ed कर लें, BTC, कुछ नहीं, मतलब कोई मेरा फोकस एक ही था कि मुझे डिप्टी कलेक्टर या DSP में 2 एक पोस्ट चाहिए, तो एक मिल गया है, लेकिन अब फिर से प्रयास करेंगे कि DC आगे लगे रहेंगे 24 के लिए जो है। सर अब हम लोग आते हैं जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपने बता दिया। जीएस पेपर फोर्थ के लिए हमने एक ओनली IAS की प्रहार मैगजीन आती है जो बहुत अच्छी, जिसमें अच्छे एग्जाम्पल हैं, अच्छे कोटेशन हैं, उसका मैंने उपयोग किया था। और कुछ प्रीवियस पेपर की जो घटना चक्र आता है साल में, उसके अनुसार मैंने कार्य किया। तो जिससे और इसका प्रीवियस घटना चक्र पेपर 4 में अच्छे नंबर लाने के लिए हमें न्यूज़पेपर से अच्छे जो एग्जाम्पल होते हैं उनको एक अलग कॉपी में लिख के नोट्स बना लेने चाहिए, जिसको लिखते जैसे अब की बार क्वेश्चन देखे आए ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड पे क्वेश्चन आया। अब उस ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड में मैंने एक आंसर में लिखा कि अम्बेडकर नगर के एक DM थे उस समय, आज से 2 महीने पहले, उसका एक घटना था कि वो सैमुअल पाल नाम था, तो वो एक फ्लड विक्टिम के वहाँ
जा गए थे, तो वहाँ पे कुछ लोगों को राहत सामग्री के रूप में खाना नहीं मिला था, तो उनको संबोधित कर रहे थे, तो किसी ने इसकी शिकायत की, तो मतलब असंवेदनशीलता दिखाते हुए उन्होंने कहा कि हम स्विगी या जोमेटो नहीं चला रहे हैं जो आपको घर घर खाना पहुँचाएँ। ऐसे अगर एग्जाम्पल देंगे तो जिससे नंबर ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें रहती हैं। सर फिर अब हम लोग आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो ऑप्शनल हट गया इस बार, उसकी जगह पेपर 5th और 6th रहा और बहुत कम समय रहा, किसी भी कोचिंग के पास कुछ मैटर बहुत ज़्यादा नहीं थे और मार्केट में किताब भी अवेलेबल नहीं था, तो आप कैसे अपने हिसाब को? पहले तो मैं अपनी सफलता का श्रेय ही पेपर 5वें और 6ठे को दूंगा, क्योंकि अगर ऑप्शनल होता तो शायद हो सकता है फिर से ना होता। तो 5वें 6ठे पेपर के लिए मेरी रणनीति ये थी कि मैंने टेस्ट वर्ल्ड का एक मैगजीन बनाया था, उसने जो प्रश्नोत्तर के रूप में थी, उसमें बहुत अच्छे क्वालिटी के मैप, डायग्राम, फ्लोचार्ट थी, जिसने रिवाइज करने में, पढ़ने में बहुत मदद की। उसके अनुसार फिर उसको मैंने और यूज करने के लिए घटना चक्र की जो पेपर 5 और 6 आई, उसका यूज किया, तो दोनों के मिलन से थोड़ा एक अच्छा सा आंसर हुआ, तो जिससे मैंने यूज किया, जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन मिल ही गए। एक कुछ पेपर 6 में थोड़ा कुछ हुआ परेशानी, लेकिन 5 तो सही था। अच्छा, 5 मतलब हो गया था सारी चीज़ें। सर फिर जैसे कुछ नए छात्र आ रहे हैं इसमें तैयारी करना, हम लोग का तो अब स्टडी सब हम ले चुके हैं, बस लास्ट 1-2 प्रश्न और हैं। नए छात्र जो इलाहाबाद तैयारी करने आ रहे हैं, अभी 25 के लिए आएंगे, नई समीक्षा अधिकारी जो वैकेंसी आनी होगी उसके लिए आए, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? हम सजेशन ये देना चाहेंगे कि पहले सिलेबस और प्रीवियस पेपर, मेंस का, प्रीलिम्स का जरूर देखें, उसके बाद तैयारी शुरू करें। अच्छा। क्योंकि इससे हमें एक रणनीति मिल जाती है कि आयोग क्या चाहता है हमसे और किस अनुसार हमें पढ़ना चाहिए। प्रीवियस पेपर का ये मान तो होता है कि जिससे हमें पता चलता रहता है कि आयोग इस जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसको कितनी डीप तक पढ़ना है या सुपरफिशियली पढ़ना है, क्योंकि जिस प्रकार आयोग क्वेश्चन पूछता है उसी प्रकार हमें पढ़ाई करनी चाहिए, तो इसमें प्रीवियस पेपर का बहुत रोल होता है। अच्छा, तो कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जीवन में? कठिनाइयों को अब सबसे बड़ी समस्या तो हमें ऑप्शनल चूज करने में हुई कि हमने गलत ऑप्शनल चूज कर लिया, तो जिसके कारण आज तक बाहर ही होते रहे। और सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में छात्रों को कुछ मौद्रिक आती हैं, आर्थिक कठिनाइयाँ आती हैं, इत्यादि कठिनाई हमें भी फेस करनी पड़ी। अच्छा, फेस करनी पड़ी, जैसे नॉर्मल छात्र भी फेस कर रहे हैं, इसलिए हम ये सब चीज़ें पूछते हैं, क्योंकि छात्र जब फेस करते रहते हैं तो उन्हें लगता है कि अब मेरा कुछ होगा नहीं, क्या अब लग रहा है ये सेलेक्टेड लोग नहीं कुछ करते हैं, तो इस वजह से ही जो है, तो इसीलिए पूछते हैं ये सब चीज़ें। जो भी सिलेक्टेड होते हैं वो भी उतने ही समस्या का सामना करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन बस वो निरंतर लगे रहने से प्रयास मिल ही जाता है। तो दोस्तों देखा, आप सभी लोगों ने सेलेक्टेड लोग भी वही समस्या सामना करते हैं जो आप सभी लोग कर रहे हैं और परेशान हो जाते हैं बहुत जल्दी। कुछ मोटिवेशन हमारे व्यूअर्स के लिए कम शब्दों में? अब लगभग 40 दिन प्रीलिम्स का पेपर, 40 से 45 दिन है, तो इसमें हमें एक प्रॉपर रणनीति अपनानी चाहिए कि कैसे हम चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर सकें, जिससे हमारा स्कोर 100 क्वेश्चन से ऊपर दे। इसके लिए प्रीवियस पेपर, ये पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट को हम अच्छे से फोकस करके और करंट अफेयर्स के लिए अच्छे फोकस करें, जिससे कि प्रीलिम्स ना रुके, क्योंकि प्रीलिम्स अगर बार बार होता है तो सिलेक्शन तो 100% होना ही है, एक बार नहीं, अगली बार नहीं होगा, एक बार बाद होगा, क्योंकि जो मेंस लिखा था उसी का सिलेक्शन होता है, तो इसलिए प्रीलिम्स निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भीड़ प्रीलिम्स में ही होती है। बिल्कुल उसी में। चलिए सर, बहुत ही कीमती समय आपने हमारे चैनल के लिए दिया और भविष्य के लिए बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू। तो जहाँ दोस्तों जो भी चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा और अन्य भर्ती विभाग की तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। चलिए मिलते हैं ऐसे अगली मोटिवेशन वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।